खुदा ने लोगों को छुटकारा दिया और विश्राम में प्रवेश करवाया है। जिन्होंने उस छुटकारे के लिए यहोवा को खोजा, खुदा ने उनको छुटकारा दिया। क्योंकि तुझे 40 दिन करना क्या है, खुदा इस समय आपको खींच के पूरे 40 दिन जनवरी में प्रवेश करवा रहा है। हालेलुया। नए साल में प्रवेश कर रहा है। और नए साल केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपके लिए हैप्पी नहीं हो जाएगा, आरामदायक नहीं हो जाएगा, विश्राम का स्थान नहीं बन जाएगा। उसके लिए काम करने से वो आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर बन जाएगा, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बन जाएगा। हालेलुया। लाजर मरा था, कहता बाहर आ जा, पट्टियों बांधा लाजर बाहर आ जा। प्रभु ने कहा इसकी पट्टियां खोल दो, उसकी पट्टियां खोल देगी। इस तरह आपके हालातों से बंधा हुआ प्रभु आपको आवाज दे रहा है, मुझे खोजो, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं हालातों में मुझे खोज। हाँ, अगर मेरे घर चाह नात ना होती मैं बहुत प्रार्थना करता, अगर मेरे घर में है ना पैसे की गट्टी ना होती तो मैं बहुत बाइबल पढ़ता, अगर मेरे घर के मुझे इस फैमिली की जिम्मेवारी ना होती तो मैं बहुत प्रार्थना करता, अगर मेरी लाइफ में इतना कर्जा ना होता मैं बहुत प्रभु को खोजता। प्रभु कहता है इसके खत्म होने के इंतजार मत कर, इसी में मुझे खोज और फिर मैं तुझे ऐसा आराम दूंगा, ऐसा कोई मसला तेरी लाइफ में ना होगा, टोटली आराम होगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। मैंने कहा ये आज प्रोफेटिक मैसेज है। आप क्या कर रहे हैं 40 दिन? आप 40 दिन खुदा की खोज करेंगे, वो आपको चारों दिशाओं से आराम देगा। ओ जीसस। आज का टॉपिक क्या होगा कि परमेश्वर को खोजते हुए विश्राम में प्रवेश करना। ये आज का प्रोफेटिक वर्ड है कि दिसंबर महीना आपके जीवन में छुटकारा प्राप्त करके विश्राम में प्रवेश करने का महीना है। हालेलुया। तो कैसा आपका छुटकारा होगा? जब आप परमेश्वर को खोजते जाएंगे, पीछे आपके छुटकारे होते जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। जब तक छुटकारा नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, भरपूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि छुटकारा नहीं है। तो खुदा बाइबल में पुराने नबियों से वायदा करता आया है। परमेश्वर ने मुझे बुधवार कहा था, मैंने कहा ओके प्रभु, अगर उपस्थिति के बारे में सिखाना है तो उन लोगों को क्या जो छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत चाहते। प्रभु कहते यही कि जब लोग ये मेरी उपस्थिति की खोजते जाएंगे, जो इनको चाहिए वो इनकी लाइफ में एंटर होता जाएगा। बस तो इसके विषय में प्रचार करता जा। तो एक स्टोरी में से आप जानेंगे कि कैसे यहोवा विश्राम दे, यहोवा का विश्राम के लिए क्या वाचाएं, कैसे वायदे और कैसे उसने अपने राज्यों को, अपने लोगों को विश्राम दिया। हम निकालेंगे दूसरा इतिहास, उसका 14 अध्याय। तो 14 और 15 आप नोट कर ले। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय और 15 अध्याय पूरा। अब मैं कुछ आयतों में से इसमें से पढ़ना चाहूंगा, पर इसमें जो खुदा ने मुझे विश्राम वर्ड दिया, हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। जो वचन दिया वो मेरी आत्मा में चला गया और वो आपकी आत्मा में जा रहा है और आपको पता चलेगा विश्राम कौन सा है। और जब आपको ये विश्राम में आप प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा ये विश्राम के बारे में प्रचार हो रहा था और मैं इसे सुनता जा रहा था। क्योंकि जिस चीज को आप सुनते जाते हो आप उसमें प्रवेश करते जाते हो। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बातें सुनते जाएं कि तेरा हस्बैंड ऐसा, तेरा हस्बैंड ऐसा, तेरा हस्बैंड ऐसा, तेरा हस्बैंड ऐसा, आप शक से भर जाओगे अपने हस्बैंड के लिए। तेरा बेटा ऐसा, तेरा बेटा ऐसा, तेरी बेटी ऐसी बार, तेरी बेटी ऐसी, आप होगी भी ना चाहे, आप शक से भर जाओगे सुन सुन के। तो इसी तरह आत्मिक है, जब आप आत्मिक सुनते जाते हो, आप प्रार्थना के बारे में, उपस्थिति के बारे में सुनते जाओगे, आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आप विश्राम के बारे में सुनते जाओगे, आप विश्राम में प्रवेश करोगे यीशु नाम में। हालेलुया। यहां पर लिखा है यहूदा में आसा का एक राज्य था, जो अपने राज्य में क्या हुआ, अंत में अबिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ओके, आसा का राज्य कैसा था पढ़ते हम। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। मतलब आसा के दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। चैन क्या है? एक विश्राम। चैन कैसे? तो पूरा विश्राम को नहीं बोल सकते, चैन पूरा विश्राम नहीं बोल सकते। चैन मतलब हाँ आराम, चैन, चैन मिला बचे यार, धन्यवाद, चैन मिले सुख दी साल ही, है ना, कहना सिर्फ चैन मिला, पर ये विश्राम नहीं। हालेलुया। उनको चैन मिला, 10 साल तक चैन रहा। आसा ने वही किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। क्यों चैन रहा? क्योंकि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तड़वा डाला और आशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था
और आज्ञा को माने। उसने क्या आज्ञा दी कि अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करे, क्योंकि 10 साल चैन रहा और उसका सीक्रेट वो जान चुका था कि उसने यहोवा के लिए काम किया। और प्रजा को क्या संदेश दिया? यहोवा की खोज करे। ये 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में मैंने आपको क्या संदेश दिया? यहोवा की, उसकी उपस्थिति की खोज करें। अब ध्यान से समझना इस लाइन को, खोज करे को लाइन जरूर कर लेना, उसके नीचे लाइन कर देना, यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसके ऊंचे स्थान और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा, फिर चैन रहा। उसके बाद क्या हुआ? जब उसने बहुत नगर बसाए, इन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी ना पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। समझ पा रहे हो? उसे कोई लड़ाई करनी ना पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। जब आप अपने विश्राम में प्रवेश करने वाले हो, जो यहोवा की ओर से मिलने वाला है, कोई शैतान से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तुम आराम से चल रहे होंगे। हालेलुया। कोई हालातों से लड़ाई नहीं करनी पड़े होगी, तुम आराम से बढ़ रहे होगे। एक टाइम था जब मैं मसीह में 5 साल बढ़ रहा था, मुझे विश्राम नहीं था। मैं मसीह में बढ़ रहा था, मसीह को खोज रहा था, बस मसीह में खोज रहा था। पवित्रताई में मैं खड़ा नहीं था, मुझे दोष दे रहा था मेरा मन, क्योंकि मैं पवित्रताई में खड़ा नहीं हो रहा था। इसका मतलब मुझे विश्राम नहीं था, क्योंकि मेरा मन दोष दे रहा था। मैं मसीह में बहुत कुछ करना चाहता था, पर मेरे पास कुछ नहीं करता था। जैसे आज आप कहते हैं मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब विश्राम नहीं था मेरी लाइफ में। उस समय मैं बहुत कुछ कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां जिसने मुझे घेरा हुआ था। मैं घर से निकल के जाके अपनी बाहर कुछ कर नहीं सकता था, ऐसी घरेलू जिम्मेवारियों ने मुझे घेरा हुआ था। इसका मतलब मैं विश्राम में नहीं था, इसका मतलब मैं पूरा आराम में नहीं था, चैन में नहीं था। पर उसके साथ में क्या कर रहा था? यहोवा को खोज रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? 2010 से लेके 15 तक ये चलता रहा। और 15 में जब पवित्र परमेश्वर की ओर से मुझे विश्राम मिला, तो उसके बाद कोई चीज ऐसी ना रही मेरी लाइफ में जो मुझे प्रेशर डाल सके, मेरी लाइफ में कुछ कर सके। फिर मैं आराम से काम कर रहा था। हालेलुया। एक टाइम प्रभु अपने आपके हालातों में आपको पुकारता है, जैसे लाजर को पुकारा। लिखा है, क्या लिखा है 6 आयत में? गढ़ वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई करनी नहीं पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। कोई लड़ाई करनी नहीं पड़ी उन दिनों में, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। और जब आप, ये हो गया विश्राम में प्रवेश करना, समझ गए? तो आप कहते हैं मैं विश्राम में प्रवेश कर गया, फिर अगर शैतान फिर भी आया तो उसका क्या बनेगा? अब सुनना ध्यान से आगे। जब आप विश्राम में होंगे, हालात आपके सामने उठेंगे, शैतान आपके सामने उठेगा, तो क्या होगा? यहां पर इनको चैन था, पर क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे हम। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपना और गढ़ फाटकों के पिल्ले बेड़े बनाएं, और देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की। कहता ये देश आज तक हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो आओ हम आगे बढ़ें और इसके विषय में काम करें, क्योंकि हमने परमेश्वर यहोवा की खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया। इसे लाइन करना, जब लाइन कर रहे से इसे अपने हृदय में लेके जाओ। हमने उसकी खोज की और उसने हमें चारों दिशाओं से आराम दिया, जैसे उनको दिया। सब कुछ भूल के यहोवा की खोज में लगे रहो। मैंने कहा लगे रहो 40 दिन, क्योंकि 40 अंक मैं आपको प्रीच कर चुका हूं। 3 अंक की अलग ब्लेसिंग है, 3 फास्टिंग हम रख चुके हैं। अब 40 अंक की जो ब्लेसिंग है, मूसा की 40 दिन में तैयारी, यीशु की 40 दिन में तैयारी, बहुत सारे 40 में आपको प्रीच कर चुका लास्ट। इसका मतलब आप भी जब 40 में खोज करेंगे खुदा की, तो आप भी चारों दिशाओं से आराम। चारों दिशाओं से आराम मतलब कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपका पैसे के सारे मसले हल हो चुके हैं। इधर मुड़ के देखेंगे कि आपके सारे जितने भी आपके कर्जे थे खत्म हो चुके हैं। इधर मुड़ के देखेंगे पूरे परिवार में चंगाई बह रही है। इधर देखेंगे आप कि आपकी लाइफ में सीधे सीधे भले मार्ग उत्तम खुले। चारों दिशाओं से आप देखेंगे आपके लिए आराम है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आगे रास्ते बंद है, पीछे शैतान पड़ा हुआ है, इधर से लोगों ने तंग किया हुआ है, इधर से हालातों ने तंग किया हुआ है, इधर से
बीच में शारीरिक अभिलाषाओं ने तंग किया है, मन दोषी पा रहा है, चाहे शरीर है, चाहे शैतानी हिस्सा है, चाहे कोई भी मसला है, चारों दिशाओं से वो तुझे आराम देगा, विश्राम देगा, अगर तुम भी उसकी खोज करोगे। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। अगर आपने इस प्रोफेटिक वर्ड पर बिलीव किया और इसकी और बड़े रहे तो आप इसमें प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जैसे लिखा, चेले आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। वो आनंद कौन सा था? चेले आनंद, पवित्र आत्मा और आनंद से परिपूर्ण होते गए। आनंद कौन सा था? अरे जेलों में उन्हें फेंक रहे हैं, विरोध उनका हो रहा है, जान जान सूली पर लटकी हुई है, कब चाहे कौन मार दे उन्हें विरोध करके, पर ये आनंद से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये विश्राम में प्रवेश कर चुके थे। हालेलुया। तक यीशु साथ थे, बहुत कुछ था। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, सबके दिल डरे हुए थे, सब तितर बितर थे, पर उसके बाद खुदा ने उन्हें द्वारा मुर्दों में से जी उठ के पवित्र आत्मा उन पर उतार के विश्राम दिया था उन्हें। हालेलुया। वो इसी तरह अपनी उपस्थिति में से पवित्र आत्मा आपको उतारेगा, आप पर, आपको ऐसा विश्राम देगा, ऐसा चारों दिशाओं से आप पर विश्राम होगा। क्या आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं? तो एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहते हमने उसे खोजा, उसने हमें चारों दिशा से आराम दिया। प्रोफेटिक वर्ड क्या है कि हम भी उसे खोज रहे हैं, इसका मतलब हमें भी वो विश्राम में प्रवेश करवाने जा रहा है। जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने तो अद्भुत विश्राम को अपनी लाइफ में महसूस किया। आप जब सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर रहता है, आप कैसे सुन रहे हैं। तब उन्होंने उस नगरों को बसाया और उन्होंने उस नगरों को बसाया। 8 आयत में क्या लिखा है? फिर आसा के पास डाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष। अच्छा ओके, उसके बाद कितने लोग थे? 3 लाख पुरुष थे। और बिन्यामीन में से डाल रखने वाले और धनुधारी 2,80,000, ये सब सूरबीर थे। ओके, 3 लाख 1, 2,80,000 1, ये उसके साथ उसकी सेना, उसके साथ लोग थे। हालेलुया। पर 9 आयत में ध्यान से सुनने की हो, क्या हुआ? उसके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरे नामक एक कुशी निकला और आरेशा तक आ गया। पर इसके खिलाफ 10 लाख सेना वाला एक व्यक्ति, उसके पास एक कुशी निकला और वह मरीशा तक आ गया, उसके बहुत करीब आ गया। 10 लाख लेके, इसके पास 3 लाख कुश है, 2.5 लाख कुश है, पर ये 10 लाख सेना लेके और 300 रथ लिए हुए आसा उनका सामने करने को चला और मारेश के निकट साप्ता नगर में तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने, अब ध्यान से 11 आयत को पढ़ना और लाइन करना जो मैं कहूंगा, बाइबल को देखें। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। समझ पा रहे हैं? मुझे अब जब मैं इसे पढ़ रहा हूं, मैंने कहा इतनी छोटी सी प्रार्थना, क्योंकि आप देखोगे जोनान अभी ने मछली के पेट में प्रार्थना की बहुत लंबी थी, क्योंकि अभी वो दोष भावना के नीचे था, उसकी पश्चाताप की प्रार्थना बड़ी थी। जब आप विश्राम में होते हैं, आप सारे दोष भावना से आजाद हुए होते हैं, आप केवल छोटी सी प्रार्थना करते, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कोई नहीं आया, इनका मन डरा हुआ था, ये था वो था, लंबी प्रार्थना, हे यहोवा बचा ले, तू तो महान अनुग्रह, वो सारी महिमा कर चुके थे पहले विश्राम स्थान में। इसका मतलब विश्राम स्थान में आपके पास महिमा करने वाला मन होगा, क्योंकि ये यहोवा से बात करने के लिए छोटी सी प्रार्थना, जैसे कि पवित्र आत्मा, साइड पे जाके, पवित्र आत्मा मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैंने सुबह से 3 घंटे मैंने लिखा था अपने टाइम टेबल में, इतने बजे प्रार्थना करूंगा, इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, पर मेरे 4 घंटे वेस्ट हो गए, मैं नहीं कर पाया। पवित्र आत्मा प्लीज आगे के घंटों में मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, मेरा विश्वास है मेरी निर्बलता में आप सहायता करेंगे। अब मैं अपना बल नहीं, मैं तेरी सहायता मांगता हूं। आमीन। ओके, अब क्या होगा? सहायता। समझ पा रहे हैं? विश्राम स्थान में ऐसी प्रार्थना है, इसमें हम सीधा बात शुरू करेंगे खुदा से। वो उपस्थिति का स्थान, वो विश्राम स्थान, जिसमें सीधा खुदा से कनेक्शन पहले ही जुड़ा होगा। जब भी आप बैठेंगे, आप आगे की बात शुरू करेंगे खुदा से।
विश्राम स्थान में मैंने देखा, जब जब भी विश्राम स्थान में मैंने उस विश्राम को पाके खुदा से बात करनी, कैसे खुदा, मैंने खुद से बैठना, खुदा ने कहना ये प्रार्थना कर, इजराइल के लिए प्रार्थना कर, वो जो लड़ाई चल रही है उसके लिए प्रार्थना कर, भारत पंजाब में ये होने वाला है इसके लिए प्रार्थना कर। ओके ठीक है, प्रभु ने कुछ बातें शेयर करनी, ओके मैंने कहा ठीक है, और ओके उठ अब जा, शाम को फिर आना, दोबारा बात शुरू करेंगे। ओके ओके, फिर जाना और वहीं से फिर बैठना। अगर ना जा पाया तो प्रभु ने कहा तू क्यों नहीं आया उस टाइम में, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। ऐसी बातें होनी, ये विश्राम स्थान। कहते प्रभु ओके, उसके बाद से हम शुरू करते हैं। ओके संडे मीटिंग कर रही, कैसा रहा बेटा, अच्छा रहा, ओके बहुत अच्छा सिखाया तूने आज, बहुत बहुत अच्छा था, मुझे मजा आया तुझे देख के, ठीक है अब आजा शाम को मेरे साथ। ओके अब आगे शुरू करते हैं बात। विश्राम स्थान जिसमें आप ऐसी वार्तालाप में खुदा के साथ प्रवेश करते हो, वो उपस्थिति का स्थान। हालेलुया। मेरे ख्याल से जितना आप सुन चुके हो 3 दिन और उसके बाद से उपस्थिति के बारे में, कोई नहीं चाहेगा कि मैं कोई और फोकस रखूं अपनी लाइफ का। हालेलुया। जितना उसका आप रिजल्ट आप सुन चुके हो। हालेलुया। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, तो उनके विरुद्ध थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। कहते तू शक्तिहीन की सहायता करता है, जैसे सामर्थ्य की तू सहायता करता है, शक्तिहीन की सहायता करता है, तो हमारी सहायता कर। यहां पर भी क्या मांगी गई, सहायता। कई बार तुम अपने बल से कदम बढ़ाते रहते हो, जो मन में आया करना शुरू कर देते हो, और प्रभु की सहायता को तुम अपनी लाइफ में नहीं प्राप्त करते। हालेलुया। ना कि तुम पहले कोशिश करो और वो तेरी सहायता के लिए आए, तुम पहले सहायता मांगो और फिर उसकी सहायता से कदम उठाओ और वो तेरी आगे फिर सहायता करे। यही चीज की यहोवा की, कहता तू शक्तिहीन की सहायता करता है, मतलब सहायता मांगी पहले, सीधा नहीं लड़ने आगे बढ़ गए, उनकी सहायता मांगी यहोवा की। कई बार दाऊद ने भी कई बार पूछा, जब वो विश्राम में था, इन्होंने मेरे विरोध में आए, जब वो 66 लड़ाइयां लड़ता था, जीतता था, खुदा के साथ था, प्रभु क्या मैं इनका सामना करूं, पीछे से ये हमला करके गए, क्या मैं इनका सामना करूं। वो हर चीज प्रभु से पूछ के करता। ऐसा नहीं ओ प्रभु क्या करेगा, एक बंदे को कोई लूट के कोई हमला करके जाए, क्या स्टेप आएगा। हाँ सीधा आप कहेंगे चक लो, फिर पीछे सारी कर पाना। वो कहता क्या प्रभु मैं जाऊं, इसका मतलब जब वो विश्राम से दाऊद बाहर आया, आप देखो कैसे वो भाग रहा था। शाऊल जो तो सबको हरा देता था, जब वो प्रभु के विश्राम से बाहर आया, कैसे वो डर गया गोलियत से। एलिया जो आग बरसाता था, जो सब कुछ इतना बड़ा करता था, कैसे एक औरत से डरता हुआ भागने लगा जब वो खुदा के विश्राम से बाहर आया। डर उसमें समाया। इसलिए जब आप विश्राम से बाहर आते हैं, आप ऐसे डरे घबराए रहते हैं। जब तक विश्राम का पवित्र आत्मा पतरस पर नहीं उतरा था, तब तक पतरस डरा हुआ था, इनकार करता था, शैतानी लैंग्वेज बोलता था, इमोशनल था। प्रभु तू नहीं क्रूस उठाना, तू नहीं मरना। प्रभु कहता है शैतान चुप रहे, इमोशनल बातें कर रहा है। खुदा की ये इच्छा है कि मैं आऊं अपना प्राण दूं, तुम क्यों इमोशनल बातें लेके आ रहे। आप इमोशनल रहते हैं, पर जब विश्राम आता है आप इमोशनल नहीं चलते, आप टोटली स्पिरिचुअल हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर इसने हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम पर भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध हम आए। प्रभु पर भरोसा करके अपने कदम को बढ़ाएं, प्रभु पर अपना भरोसा लेके आए पहले, फिर एक्शन रूप में काम करें। ये बात को लिख लो। आप सीधा एक्शन रूप में काम करते हैं, पर खुदा पर भरोसा नहीं लेके आते। पहले आप सीधा पहले करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर खुदा पर भरोसा नहीं लेके आएंगे। कहते हैं हमारा भरोसा क्योंकि तुझी पर है। और क्या हुआ, मतलब ये विश्राम में थे, खुदा ने विश्राम दिया था, पर कोई आया उनके विश्राम को खराब करने आया, युद्ध के लिए आया, 10,000 लेके आया फौज को। तब यहोवा ने, जब उन्होंने प्रार्थना की, उसने कहा हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य हम पर प्रबल ना होने पाएगा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। कई बार आप भूल जाते हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, मनुष्य हम पर कैसे प्रबल हो पाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझे आप। कहते मनुष्य 10,000 की फौज लेके आया है, वो मनुष्य है ना, तू तो यहोवा है, मनुष्य तुझ पर कैसे प्रबल हो पाएगा। हालेलुया। बस तू सहायता के लिए हाथ बढ़ा दे एक बार। समझ पा रहे हो। कई बार मनुष्य आपके लिए कुछ भी करता है, आप डर जाते हैं। कोई आपके विरोध में कुछ भी बोलता है, डर जाते हैं। कोई आप पर कोई भी झूठा केस लाता है, आप डर जाते हैं। कोई आप पर कोई भी इल्जाम लगाता है, आप डर जाते हैं। कोई आपके लिए कोई भी कदम उठाता है, आप डर जाते हैं। आप भूल जाते हैं वो मनुष्य है, जिस पर आप पर भरोसा है वो यहोवा परमेश्वर है, सारी दुनिया को बनाने वाला, सारे मनुष्यों को बनाने वाला। आप भूल जाते हैं। कहते वो मनुष्य है तो यहोवा है। 12 आयत में लिखा है
तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने से मारा और कुशी भाग गए। तब यहोवा ने मारा उन्हें और कुशी सब भागने लगे। 10,000 लेके आए, पर जब यहोवा मारता है सब भागते हैं, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से। वो अपने बल से अगर 2-2,500 से 10,000 से लड़ते ना जीत पाते, पर यहोवा ने जब मारने के लिए, यहोवा अगर एक हाथ चला रहा है, उस हाथ को यहोवा चला रहा है, तो सब ये आसान हो जाता है। इसलिए आपको जो विश्राम स्थान में कहते, प्रभु कहते ये लड़ाई तेरी नहीं अब ये मेरी है, ये युद्ध तेरा नहीं अब ये मेरा बन चुका है। तो उसने उनके सामने से मारा और कुशी भाग गए। इसी तरह बाइबल में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। तुम शैतान कहते हो शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। बाइबल क्या कहती, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कई लोग बिना परमेश्वर के अधीन हुए शैतान का सामना करते हैं। गलती ये है, तुम बिना परमेश्वर के अधीन हुए शैतान का सामना करते हो और वो तुम्हारे सामने से नहीं भागता। परमेश्वर के अधीन होना मतलब कि खोजना खुदा को, खुदा के अधीन होना। ये क्या कर रहे हो आप? 3 दिन क्या किया आपने? 40 दिन क्या कर रहे हो आप? खुदा के अधीन हो रहे हो, परमेश्वर के निकट जा रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति विश्राम में प्रवेश कर रहे हो, परमेश्वर के अधीन हो रहे हो, परमेश्वर के करीब और नम्र हो रहे हो। प्रभु तू मेरा प्रभु है, तेरे कब्जे में आता हूं। मतलब कि आपकी लड़ाई प्रभु की लड़ाई बन जाए, कि प्रभु के अधीन होना। कहते जिस तरह एक अगुए के अधीन होता है, कई पास्टर, कई चर्च, कई टीम जैसे आप है अगुए के अधीन होते हैं। पास्टर आपको कोई भी डांट करे आप गुस्सा नहीं मानेंगे, पर कोई और कहे आप गुस्सा मानते हो। इसका मतलब आपको अधीन कर दिया उसके, आपको है ना, अधीन कर दिया। पास्टर कोई भी गलती हो मुझे डांटना, टीम अधीन करती है, स्पिरिचुअल संघ अलग अलग चर्चें इस सेवक के नीचे अपने आप को अधीन करती है। जब अधीन करती है तो वो ग्रेस जो एक चर्च के ऊपर होती है, अनॉइंटिंग, वो उनकी लाइफ में उन काम करती है। इसी तरह लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जो परमेश्वर के ऊपर ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, पावर है, वो तेरे विषय में काम करेगी। समझ पा रहे हो? वो तेरे विषय में काम करेगी, ऐसे वो काम करेगी। आपको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है, देना। जाओ नजदीक परमेश्वर के, विश्राम में प्रवेश करो, और फिर कहता है शैतान का सामना करना, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। और निकट आओ। और यहां पर कहता है 13 आयत में लिखा है, आसा और उसके संग के सारे लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया, और उसने जितने कुशी मारे गए वह फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वह यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। कुशी फिर से सिर उठा ना सके। जब आप खुदा के नाम से खड़े होंगे, शैतान का सामना करेंगे। शैतान विश्राम स्थान में एक और भी बात है, विश्राम स्थान में जब आप शैतान का सामना करते हो, शैतान आपकी लाइफ से भागता है। अगर वो आए तो वो भागता है। अब वो देखता है कि इसको हाथ लगाना टाइम वेस्ट है, इसको छूना अपना नुकसान करवाना है, और शैतान आप पर अटैक करना खत्म कर देता है। और ये वो स्थान है जिसमें कोई शैतान का अटैक नहीं है, कोई अभिलाषाओं से लड़ना नहीं है। केवल तुम अभिलाषा से लड़ने के लिए फाइट नहीं कर रहे हो। विश्राम स्थान क्या है? एक तो होलीनेस होती है। पुराने नेम में लोग डर के मारे पवित्रता में रहते थे कि यहोवा ने 10 आज्ञाएं दी है, अगर तुम आज्ञा को मानोगे ये आशीर्वाद आएंगे, आज्ञा को तोड़ोगे ये श्राप आएंगे। तो उन श्रापों से डरते हुए वो नहीं लड़की ਨੂੰ देखता रहा, पर नहीं, पाप नहीं करना। गुस्सा था, आ रहा था, कत्ल कर दूंगा, पर इसका कत्ल नहीं करूंगा, यहोवा ने श्राप आएगा मुझ पे। डर के मारे बचते थे, पर फिर भी कई बार गलती कर देते थे। पर नए नेम में क्या है? कहते जो यीशु ने लेके हम मसीह में नई सृष्टि है। मतलब जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। वह लहू और मां से नहीं, परमेश्वर से पैदा हुए। तो हम परमेश्वर से पैदा हुई एक नई सृष्टि है। इसलिए बीमारी, शैतान, शारीरिक पाप हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, अगर आप इस वचन को घोषणा करें। हालेलुया। समझ पा रहे? नई सृष्टि अगर आप इसे घोषणा करें, ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। तो अब जब नई सृष्टि हम बन जाते हैं, नई सृष्टि में कि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं, और प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है। और फिर जब हम मसीह की नई सृष्टि बन के परमेश्वर का आत्मा अपने साथ लिए हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं,
इसमें कौन सी पवित्रता है? एक तो पवित्रता ये है कि आपका मन कर रहा है पर आप नहीं कर रहे। विश्राम स्थान क्या है? अभिलाषा से भी आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है पर नहीं करना, मुझे देखने को मन करता है पर नहीं देखना, मुझे बोलने को मन कर रहा है इसके लिए पर नहीं बोलना, इसने मुझे ये बोला, मुझे भी जवाब देने का मन कर रहा पर नहीं, मैंने सहने के लिए भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, सहने के लिए भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, तुम सह नहीं रहे हो, तुम्हें को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम इतने विश्राम में हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तुम इतने विश्राम में हो, तुझे सहने की भी कोई मुश्किल नहीं आ रही, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं आ रही। तुम्हें ये नहीं मैं पवित्रता से लड़ रहा हूं, यार मैं पवित्रता में चल रहा हूं। ऐसी पवित्रता कि तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा अपने पापों से, अपनी अभिलाषाओं से। तुम नॉर्मली चल पा रहे होगे, कोई चीज तेरे ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहे। सीधा कह सकते हो तेरा पाप करने को, गुस्सा करने को, बुरा मानने को मन ही नहीं कर रहा है। ये है विश्राम स्थान। क्या तुम प्रवेश करना चाहोगे? कि तेरा मन ही नहीं कर रहा है इन चीजों में। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। वहां पर कोई शैतान की नो एंट्री जिसमें है। आप कहते पास्टर मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं कहता विश्राम स्थान में प्रवेश करो, वहां पर शैतान की नो एंट्री है, तुम छुटकारा पा जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तो विश्राम स्थान में जब वो आपको लेता है तो पहले वो उन कुशियों को, उन लोगों को आप मारता है और फिर वो भगाता है। आप पीछे पड़ के फायर दे के शैतान को आग लगाते जाते हो उसकी पूछ के, वो भागता जाता है, आप पीछे से फायर देते जा रहे हो, वो कहता है मुड़ के नहीं आना भाई, ये बंदा था प्रभु के हत्थां दे विच। समझ पा रहे हो? कंप्लीट डिलीवरेंस आपकी लाइफ में होगी, कंप्लीट छुटकारा। तो छुटकारा प्राप्त करके उस विश्राम में प्रवेश करना, क्योंकि जब वो विश्राम में खींचेगा, पहले आपके अंदर जो है उसको दूर करेगा, तो वो आपको विश्राम में आपकी हर परिस्थितियां, हालात, सब चीज से आपको चैन देगा और आपको विश्राम में प्रवेश करेगा। और मसीह लोगों को खुदा ये देता है, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, लगातार ये हर एक के लिए प्रभु ने दिया है। क्या तेरा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मसीह जीवन में जो आशीष, असली जो मसीह जीवन है, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। कौन सी शांति है ये विश्राम स्थान में वो शांति है। तुम्हें पता है मसीह होके भी तुम मसीह की शांति तेरे हृदय में राज नहीं कर रही, जो सारी समझ से परे है। वो विश्राम स्थान है जिसमें शांति सारी समझ से परे है। आप इतना शांति में जी रहे हैं कि शांति का, जैसे पवित्र 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 कह सकते हैं, शांति शांति शांति, कितनी बड़ी शांति का लेवल हो सकता है वो तुम में होगा। हालेलुया। जो किसी के पास नहीं होगा। लोग बोलेंगे मेरे पास ये है, वो है, वो है, वो है, ये है, वो है, वो है। आप बोलेंगे मेरे पास यीशु है जो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे नहीं एक दिन मैनू भी देखोगे तुसी, एक दिन मैनू भी देखोगे तुसी। आप कहेंगे मेरे पास वो है जो तेरे पास नहीं है। मेरे पास सच्ची शांति है, विश्राम स्थान है कि मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं हो, मेरे पास वो शांति है जो तेरे पास बहुत कुछ होने के बाद भी तेरे पास जो शांति नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो ऐसे खुदा ने वहां पर काम किया और वो जीते। मतलब अगर शैतान आपके पास आएगा भी तो आपका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने सारी लूट ली, उसके बाद उनका लेवल बढ़ गया। हालेलुया। तो 15 अध्याय, ये 14 अध्याय में विश्राम था। 15 अध्याय में प्रभु कहता है अगर इसी सुधार में तुम रहना चाहते हो, या राजा आसा के कुछ सुधार किए। क्यों किए? और पवित्र आत्मा ने जब ये चैन देके उन्हें आराम दिया, 15 अध्याय की 1 में लिखा है, दूसरा इतिहास 15 की 1, तब परमेश्वर का आत्मा आदेद के पुत्र अजरिया में समा गया। यहां पर परमेश्वर का आत्मा उतरा किसी व्यक्ति पर और उसमें समा गया, उतरा और समा गया। ये मैंने कहा ये वचन भविष्यवाणी का वचन है, जो तुम्हें भविष्यवाणी का वचन क्या देता है? छुटकारा। पता है आपको बाइबल में जब जब भी भविष्यवाणी का वचन हुआ तब तक उस प्रजा में, उन लोगों के बीच में, कलीसिया में छुटकारे हुए। हालेलुया। आत्मा समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो। जैसे आत्मा आज मुझ में समाया और आपसे कह रहा है सुनो, ऐसे ही आत्मा एक व्यक्ति में समाया और उसने आसा के पास और बिन्यामीन उन लोगों के पास जाके कहा मेरी सुनो। इसी तरह प्रभु संदेश देता है, अपने अगुए के अंदर
डाल के अपने संदेश को कलीसिया को कहता है, उनके अंदर अपना आत्मा समा के अपनी आत्मा से संदेश देके कलीसिया को देता है। और जो कलीसिया ये मानती है कि ये संदेश एक सरमन नहीं है, एक सरमन नहीं है, एक प्रीच नहीं है, एक स्टोरी नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये एक परमेश्वर का संदेश है और मुझे मिला है, मैं इसे मानूंगा करके वो मानता है, तो वह अगुए की नहीं, प्रभु ने कहा जो मेरी सुनेगा, जो मेरी मानेगा वह मेरे पिता की मानेगा, क्योंकि मैं और पिता एक ही है। जो मेरी सुनेगा वह पिता की सुनेगा। तो आज जो आप सुनते हो, आप पिता की आवाज को सुनते हो, और जब आप पिता की आवाज को फॉलो करते हो तो पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देता है और वो आशीर्वाद तुझे ऊंचाइयों तक लेके जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। तो आत्मा सपाया, क्या कहा आत्मा ने? जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। यही तो बात है अभी जो 40 दिन में हमें चाहिए थी। क्या कहा आत्मा ने समा के, और आज मुझ में समा के आत्मा क्या कह रहा है? यदि वो संग रहे थे ना यहोवा के, खुदा ने आराम दिया, कोई भी लड़ने आया भागा पीछे, क्योंकि यहोवा के वो संग रहे। और प्रभु ने अब आत्मा में समा के उन्हें आगे के लक्ष्य के लिए, फिर प्रभु ने आज्ञा दी कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तुम्हारे वह संग रहेगा। क्योंकि प्रभु बीच बीच आके अलर्ट करता है, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही हुआ, जब जब लोगों ने पाप करके यहोवा से दूर हुए, प्रभु उनसे दूर हुआ, जब जब मन फिरा के लोग परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर उनके संग आया, तो परमेश्वर ने अब चेतावनी दी, बात की कि जब जब तुम मेरे संग रहोगे तब तब मैं तेरे संग रहूंगा, तब तब वह तेरे संग रहेगा। पर यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमको मिला करेगा। समझ पा रहे हो? उपस्थिति 40 दिन खोज, कहते जब जब तुम उसकी खोज करोगे, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, खोज में क्या करना? लगे रहना, रुको मत, धीरे धीरे नहीं, तुरंत। जैसे 12 साल रोगी और तुरंत चंगी हो गई, उसने जान लिया मैं चंगी होगी। पतरस तुरंत जाल छोड़ के चल पड़ा, जब कहीं तुरंत दरख्त पर चढ़ गया, यीशु ने कहा तुरंत नीचे आ जा। आपको तुरंत लगे रहना है, ढीले ढीले नहीं, 40 दिन लगे रहो। कहता है अगर तुम खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, तब आके तुम्हें वो मिला करेगा और तुम्हें विश्राम में बातें करेगा। 40 दिन के बाद भी अगर तुम उसकी खोज में इसी तरह जुड़े रहो तब तब वो आके तुमसे बातें करता जाएगा। क्योंकि ये समा लोगों को पहले तो मिलता मुश्किल से, मैंने कहा था उपस्थिति बहुत कम लोगों को मिलती है, ये विश्राम स्थान में बहुत कम लोग प्रवेश करते। मतलब हम लोग, हमारी टीम है, अगर कोई इसमें प्रवेश कर गया सारी चर्च को पता चल जाएगा यार इसमें यहोवा का आत्मा आ गया, ये होरे तरह का बन के रहता यार, ये की हो गया। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि वो टिप टॉप जिएगा पर विश्राम में होगा। हालेलुया। समझ पा रहे? पता चलेगा। तो बहुत कम लोग होते इसमें प्रवेश करते हैं। और क्यों? और बहुत कम लोग प्रवेश तो करते हैं पर ज्यादा समय इसमें रह नहीं पाते। ये अलर्ट रहने वाली बात है कि तुम्हें ये मिल जाए, पर क्या तुम एक 150 की बोतल पी के इसे खोना चाहोगे? 5-10 रुपए की बीड़ी सिगरेट पी के, 5 रुपए का तंबाकू लाके इस बहुमूल्य कीमती अनमोल हीरे को तुम खोना चाहोगे? ये तुझे फैसला करना है। जब ऐसी चीजें तुझ पे आनी चाहिए तो तुम्हें समझना है कि ये मेरे लिए कितनी कीमती है, उसकी कीमत जरूर लिखना। हालेलुया। कि वो तेरे लिए कितना कीमती है। कहते यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। याद रखना, ये मिल तो जाएगी पर अगर तुम उसकी खोज में लगे नहीं रहोगे तो वह भी तुझे नहीं मिला करेगा। अगर तुम उसे त्याग दोगे वो भी फिर से तुझे उपस्थिति से त्याग देगा। जैसे प्रभु ने कहा इस्राएली लोगों, तूने मुझे त्याग दिया, तूने अपने हृदय को कठोर कर लिया, तुम वचन सुनते तो जा रहे हो चर्च में पर तुम मुझसे मान नहीं रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, फैसला नहीं ले रहे हो, तुम कठोर हो चुके हो। और मैंने फैसला कर लिया क्रोध में आके कि मैं तुम्हें विश्राम में प्रवेश नहीं होने दूंगा। या तो तू प्रवेश नहीं होने देगा या तो वो निकाल देगा। हालेलुया। बहुत दिन इजरायली बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। याजक इंपॉर्टेंट है चर्च में, एक अगुआ मेंटर जरूरी है, क्योंकि बहुत जब जब इजरायली बिना परमेश्वर के, बिना याजक के, बिना सिखाने वाले के रहते थे तब तक वह संकट में पड़ते थे। आपको पता है आज लोग बिना मेंटर के, कई लोग घर में ही चर्च लगा रहे हैं, घर में ही पढ़ी जा रहे हैं किताबें और चर्च नहीं जा रहे, कोई मेंटर नहीं, कोई अगुआ नहीं। उनको लगता है हम ही शेर है, हमारे लायक का कोई अगुआ ही नहीं, हम तो बहुत पवित्र लोग हैं, हम तो बहुत वचनों पर चलने वाले लोग हैं, हम तो बहुत आत्मिक लोग हैं। और ये लिखा है
परंतु जब जब 4 आयत में लिखा, परंतु जब जब वह संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तक वह उसको मिला। जब तक वह संकट में पड़ के परमेश्वर को ढूंढा उन्होंने, और तब तक वह उन्हें मिला, तब तक वह उन्हें मिला। जब जब वो ढूंढा, आपको ढूंढना है, वो मिलता है ढूंढने वालों को। प्रोफेटिक मैसेज है, हालेलुया। और अभी इसकी 12 आयत को पढ़ो, 15 की 12 में, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। तो जब आशा को ये संदेश मिला, कहता सुन लो, अगर तुम प्रभु के साथ रहोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसके संग रहोगे तो वह तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वह तुमको मिला करेगा। तो इन्होंने सारे संदेश को सुन के, जिसमें आत्मा समाया था, क्या किया? यहोवा से वाचा बांधी। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन, क्या आज आप वाचा बांध रहे इस वचन को सुन के? उन्होंने तो बांध ली थी यहोवा के साथ उसकी खोज में जाने की, और सब चीजों से लड़ते हुए उसमें बढ़ने की, उसमें बने रहने की। उन्होंने पूरे वाचा बांधी कि हम पूरे मन से, सारी जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। उन्होंने वाचा बांधी कि हम उसकी खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, कोई भी इजराइल के परमेश्वर यहोवा की अगर खोज ना करे तो कहता है वो मार डाला जाए। राजा ने कहा अगर कोई खोज ना करे तो वो मार डाला जाए। क्या जमीन भरी हुई है खाली की, अगर ये यहोवा की खोज ना करेंगे, खाली हो तुम। पवित्र आत्मा के बिना तुम क्या हो बताओ? अनाथ हो। हम पवित्र आत्मा के बिना क्या है? अनाथ है। और उसकी हजूरी को तुम खोज नहीं कर रहे, तुम खाली फोकड़ हो, तुम अनाथ हो। अनाथ की लाइफ पता है? बीमार हो, जिसका कोई माता पिता नहीं है, अनाथ है, उसको बुखार हो जाए, कोई उसके सिर पर घर ठंडियां पट्टियां डालने वाला नहीं है, कोई उसको हॉस्पिटल से मेडिसिन लेके देने वाला नहीं है, उठ नहीं पा रहा है, पानी का गिलास 5 फुट दूर है, कोई उसे उठा के देने वाला नहीं है, अकेलेपन में अनाथ है, कोई वाइफ नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई घर में खुशहाली नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना बाइबल में हमें बताया कि तुम अनाथ की तरह हो, और उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। तो आपको ध्यान से सुने, और मैं 14 आयत को पढ़ना चाहता हूं जिसमें आपको लाइन करने के लिए कुछ मिलेगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। जब मैं जय जयकार और तुरियां नरसिंगे बजाते सुन रहा हूं तो मुझे बताना में खुशी होगी कि जब 40वां दिन होगा हमारा, वो हम चर्च में इकट्ठे होंगे। वो 6 जनवरी दिन शुक्रवार होगा, वर्शिप होगी सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और जय जयकार करते हुए, विश्राम में प्रवेश करते हुए, उपस्थिति से भरते पवित्र आत्मा के वरदानों को लेते हुए एंटर करेंगे 41वें दिन में खुदा की बुलाहट में चलने के लिए। जैसे यीशु ने जब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा, एक टाइम आया, पढ़ा और उसने कहा आज ये लेख तुम्हारे बीच में पूरा हुआ, और उसने सेवा आरंभ की। हालेलुया। तो आप कहेंगे ये टाइम, खुदा कहेगा आज से तेरा टाइम शुरू हुआ, चल अब ये तेरी बुलाहट है, इसमें काम कर। कुछ तो है 40 दिन में प्राप्त कर लेंगे बहुत कुछ। हालेलुया। क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी है, अभी भी अलर्ट हो जाओ। और उन्होंने 15 आयत, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी। उन्होंने कैसे ढूंढा? उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने पूरे डट के शपथ खाई थी। जैसे आपको 3 दिन, कितनों की टेस्टमनी है लोगों ने अभी तक दी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग इतना खुदा से धोखा करते हैं। जिनके पास उपवास नहीं रखे हो रहे थे, और जब मैंने उपवास का प्रचार किया, आप 3 दिन उपवास रख पाए, ये क्या था? इतनी बड़ी ग्रेस थी। आपकी टेस्टमनी कहां है? हालेलुया। समझ पा रहे? तो ये पूरे मन से उसे रख पाए, कर पाए। इनको पता चला, हां, बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा। बड़ी अभिलाषा से, बड़ी अभिलाषा लाइन कर, आपकी बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए। ये 40 दिन कम नहीं, 50-50 नहीं, बड़ी अभिलाषा। मैं जानता हूं तुमसे ज्यादा हमको काम है क्रिसमस में, तुमसे ज्यादा हमको काम है, पर हमारा फोकस खोज है, खोज रखना है। खोजते जाओ, लड़ते जाओ, विश्राम में प्रवेश करो। हमारा लक्ष्य ये है कि हम उसकी खोज कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसी साथ ही आपको बढ़ना है। काम होंगे, करने सब कुछ,
पर खोज में लगे रहो। हालेलुया। वो तुझे इतनी बल देगा कि तेरे ऊपर आत्मा समाएगा, जैसे फिलिपुस में समाया और वो रथ में पीछे भाग गया, इतनी स्पीड से रथ का पीछा कर गया। अरे रथ को घोड़े चला रहे, ये भाग के उसके भी ऐसी एनर्जी देगा कि तुम सब, जब आत्मिक एनर्जी तेरे पास होगी, तुम शारीरिक कामों जो 3 घंटे में खत्म होने, तुम 1 घंटे में बुद्धि के साथ निपटा दोगे उसे। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग होगा ये नहीं, ये तो कामों का दिन है, विश्राम इनमें कैसे? प्रभु ने आज क्या सिखाया? इन्हीं कठिन हालातों में मेरी खोज करनी है, और इस कठिन हालातों के बाद मैं तुम्हें विश्राम दूंगा सब चारों ओर से। समझ पा रहे हो? जब कलीसिया को मार्गदर्शन मिलता है तो वे बढ़ पाती, नहीं तो वे कंफ्यूज हो जाती है। ये तो विश्राम के दिन है, पर हम तो फ्लेक्स लगाने जाएंगे, दिन रात जागेंगे, ये कौन सा विश्राम, ये कौन सी खोज? इन्हीं में रहते हुए तुझे खोजना है यहोवा को। हालेलुया। और मैं लास्ट आयत प्रोफेटिक वर्ड है, अभिलाषा से ढूंढा और वह उनको मिला। उनको मिला, आपको भी मिलेगा। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। जब उन्होंने ढूंढा पूरी अभिलाषा से, यहोवा उन्हें मिला। जब यहोवा मिला, क्या हुआ? चारों दिशाओं से विश्राम। आज थोड़ा सा आंखें बंद करके देख लो किन हिस्सों में तुझे विश्राम नहीं है। चारों दिशाएं देखो, सामने देखो, जो तेरे लक्ष्य है, तेरे टारगेट है, तेरे काम, तेरे बिजनेस, तेरी जॉब, तेरी लाइफ स्टैंड, तुझे आराम नहीं है। और देखो कि वो सामने तुझे आराम देने जा रहा है, जो तेरे सामने उस विषय में। अपने दाएं देखो, जिसमें बीमारियां और दुष्ट आत्मा के अटैक है, जिसमें तुम्हें आराम नहीं है। तुम इसमें यहोवा को, इन्हीं अटैक के नीचे यहोवा को खोजोगे, वो तुम्हें विश्राम देगा इनमें से। अपने इधर देखो, लेफ्ट साइड, कि तुम्हारा शारीरिक अभिलाषा तुझे तंग कर रही है, तुझसे लड़ रही है, शारीरिक पाप, मन दोषी है। इन्हीं से लड़ता हुआ यहोवा को खोज, उसकी ओर बढ़। जब विश्राम देगा ये सब खत्म हो जाएंगे। पीछे देख कितना बोझ है कंधे पर। वो कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आप कहते हैं मेरे ऊपर बहुत बोझ है, बच्चों का, जॉब का, पैसे कमाने का, सारी चिंता का बोझ मेरे ऊपर है। उसका बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बोलो धन्यवाद खुदा, ये भविष्यवाणी मेरे लिए। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि मैं छुटकारे को प्राप्त करके विश्राम में प्रवेश कर रहा हूं।